इस रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ अच्छे और बुद्धिजीवी लोग ही देखें, जो लोग अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, वो लोग, जो लोग गलत लोग हैं, जो लोग देशभक्त नहीं हैं, राष्ट्रभक्त नहीं हैं, ये उनके लिए वीडियो नहीं है, ये रिपोर्ट उनके लिए नहीं है। और आप लोग वीडियो को स्किप करके, इस रिपोर्ट को स्किप करके वापस चले जा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, और हम आपको आगे कुछ भी बताए उससे पहले आपको बताते चले कि हम आज आपको एक शहीद के माता पिता की दर्दनाक कहानी बताने आए हैं, और हम आपको आगे उनकी दर्दनाक कहानी बताएं उससे पहले आप जरा यह वीडियो देख लीजिए। था मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है, माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके ऊपर उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमारा मुख्य। राहुल जी ने बात रखी, मैंने रखी और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी भी बात करूंगा और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा, बोले हैं बिल्कुल उन्होंने कि मैं राजनाथ जी से मैं बात करूंगा, इस पे चर्चा होगी हमारी, करूंगा मैं, और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि बहुएं भाग जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे कोशिश करूंगा और बात करूंगा। हाँ, ये यही बोली कि मैं तो, मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप का, सुमान के माँ बाप का नहीं होना, आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो दिलाए हैं और बोले हैं 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे हाँ, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के माँ बाप को छोड़ के। तो इस पे वो चर्चा करेंगे, बोले हैं 100% चलेगा इस पे चर्चा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। ये हमारे शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी के माताजी और पूजनीय पिताजी हैं, और दोनों लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आखिर रोने का, बिलखने का कारण क्या है, और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ हमारे शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी के पूजनीय माताजी और आदरणीय पिताजी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस शहीद की कहानी है, और हर उस शहीद के माता पिता का दुख दर्द है, जो कि हम आपको आगे बताने जा रहे। आपको बताते चले कि हमारे शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी की पत्नी को राष्ट्रपति महोदया ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। शहीदों को जो धनराशि दी जाती है, वो धनराशि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी की पत्नी को मिला, लेकिन उसके बाद उनके माता पिता की दर्दनाक कहानी सामने आई है, जो कि आपने सुन लिया होगा। अब हम उसका 1 मिनट के अंदर विश्लेषण कर देते हैं। इनके पूजनीय माताजी और आदरणीय पिताजी का यही कहना है कि जब बेटे की शादी हुई और बेटे की शादी के महज कुछ दिनों के बाद जब बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है, उसके बाद बहू घर छोड़कर चली जाती है, बहू घर से भाग जाती है, और ये आरोप शहीद के माता पिता ने लगाया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है
कि अब बहू तो अपना पता तक चेंज कर चुकी है, वह उस कीर्ति चक्र को जी भर कर देख भी नहीं पाए जिसके लिए उनका बेटा शहीद हो गया। और उन्होंने मांग की है कि उस माता पिता को आखिर क्या मिला जिसका बेटा शहीद हो गया। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और बताते चले कि ये हमारे समाज की सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति देश के लिए सेना का जवान शहीद हो जाता है, उसके महज कुछ दिनों के बाद, महज 1-2 महीनों के बाद वो महिला, विधवा महिला, शहीद की पत्नी दूसरी शादी कर लेती है। ये एक कटु सच्चाई है। और जो पैसा मिलता है या जो अवार्ड मिलता है वह उसे लेकर चली जाती है, अपना नया घर बसा लेती है। उसके लिए उस कीर्ति चक्र का कोई मोह माया नहीं रह जाता है। लेकिन जरा उस माँ बाप के बारे में सोचिए कि जिसका बेटा चला जाता है और बेटे के जाने के गम में माँ बाप की बाकी बची जिंदगी रो रो कर गुजरती है। सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके लिए कुछ नया कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसा कुछ हो कि अगर बहू घर छोड़कर जाती है तो उसको उसमें से हिस्सा न दिया जाए। अगर उसके बच्चे हैं तो उसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, शहीद के माता पिता को कितना प्रतिशत मिलेगा। आखिर सम्मान तो, कीर्ति चक्र तो उनके पूजनीय माता जी के हाथों में देना चाहिए था। और अगर आप माँ बाप हैं तभी आप किसी बच्चे के जाने का दुख दर्द समझ पाएंगे। इस मुद्दे पर यह काफी गंभीर सीरियस मुद्दा है और इस मुद्दे पर अपना विचार जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।